कंट्रोलर और कार्ड कंट्रोलर। ठीक, और यहां पे हम लोग थे समरी के पोस्ट पे, याद है? यहाँ पे ये सारा पोस्ट हमने लिख दिया था। ठीक, अब ये कर क्या रहा? दो टेबल में डाटा सेव कर रहा है, एक ऑर्डर हेडर में और एक ऑर्डर डिटेल में। ऑर्डर हेडर में इतना है किसने ऑर्डर दिया, किस डेट को ऑर्डर हुआ, और ऑर्डर स्टेटस और पेमेंट स्टेटस पेंडिंग। उसके बाद ऑर्डर डिटेल लूप लगा, उस ऑर्डर में क्या क्या मंगवाया है, तो उसमें क्या क्या था, एक प्रोडक्ट आईडी है मेन और एक हेडर है। जैसे ये सेव होगा लूप चलेगा, फिर उसके बाद शॉपिंग कार्ट से क्या होगा, वो रिमूव, और उसके बाद सेशन वेरिएबल सेट हो जाएगा 0, क्योंकि उसने तो वो चीजें सारी खरीद ली। और यहां पे लास्ट में हमने लिखना है रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और यहां पे नेम दे दो ऑर्डर कंफर्मेशन। ठीक, यहां पे हम लोग ऑर्डर कंफर्मेशन नाम से एक एक्शन बनाएंगे। कहां पे? कार्ड कंट्रोलर अभी बनाना है, और इसमें हम लोग एक पैरामीटर पास करेंगे और उसमें होगा ऑर्डर हेडर आईडी। लॉन्च क्या होगा उसमें? ऑर्डर हेडर आईडी। पहले एक बार देखोगे, ये एंटर प्रेस। तो अब हम लोग एक एक्शन बनाएंगे, उसका नाम है ऑर्डर कंफर्मेशन, और वो बनाना है कार्ड कंट्रोलर में, और उसमें एक आईडी पास करेंगे, पर आईडी में पास होगा ऑर्डर आईडी। जैसे मैंने यहां मैसेज देना, योर ऑर्डर नंबर इज दिस। तो उसके बाद अब हमने बनाना है ऑर्डर कंफर्मेशन नाम से एक व्यू। बनाना होगा भी। तेजी भाई ये तो चला गया भाई, तब जाएगा ना ये तो चला मैं तो कूल भी कर दे तो रिवॉर्ड मेरा मैं जो सामान के उम्मीद दो बैठ रहा है। एक अब यहां पे तो अब आप एक एक्शन बनाओ, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और इसमें वो आईडी पैरामीटर पास, एक और रिटर्न व्यू, और ये आईडी आपने पास कर एक
ये दिन आज मेरे पास 10 हैं, ये दिन आज मेरे पास 10 हैं, छोटी आदत से निकल गई। और पढ़ाई भी है हमने। ऑर्डर कंफर्मेशन नाम से एक व्यू बनाएंगे। ये देख लो आईडी, व्यू को आईडी पास कर रहे हैं ध्यान से। तो ऑर्डर कंफर्मेशन पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, रेजर व्यू, और ये ऐड कर। स्कैफोल्डिंग लिख रहा ना, सिविल प्लानिंग में किसको स्कैफोल्डिंग घर बनाते हैं ना, बार बार फटे कोड ये बनाए ऊपर बनाते हैं हम इसके को। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखो @model और वहां से क्या आ रहा है, एक इंटीजर वेरिएबल है, यही है, ऐसे भी पॉसिबल है। और इंटीजर ही आपका यहाँ पे एक्सेस आ गया यहाँ पे। अब इसका एक छोटा सा डिजाइन है, एक बढ़िया सी अपनी हस्ते फोटो लगाओ कि ऑर्डर कंफर्म हो गया, खुशियां बनाओ और ऑर्डर नंबर आ जाए, कांग्रेचुलेशन, ऐसे कुछ आपने देना है। एक तो आप लोग ऑर्डर कंफर्मेशन, ये एक टेक्स्ट फाइल मिल जाएगी, बताइए क्या बोलना है मैंने। तो यहां पे पेस्ट ऑर्डर कंफर्मेशन, एक ये फाइल में ये HTML है और ये HTML आपने क्या करना, अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर, कुछ नहीं है, सिंपल मैसेज के लिए लिखी है, कुछ नहीं है तो टेक्निकल, ये देखो। और योर ऑर्डर नंबर इज @model, और इस मॉडल में क्या है, इंट, और इस इंट में क्या है, ऑर्डर आई, यहां से ये देखो, ठीक। तो इस तरह से तो ये इसका डिजाइन आ गया। ये आप लोगों को कुछ नहीं चेंज करना, एक इमेज है, इमेजेस फोल्डर के अंदर हम success.jpg नाम से, तो ये आप कोई भी इमेज ले लेना, जरूरी नहीं आपने भी यही लेनी है। एक तो अगर आपको अपनी फोटो लगानी है हंसते बोले, तो मैंने इमेजेस फोल्डर में एक इमेज रख दी और success.jpg, ठीक है जी। और ये इमेज का ये पाथ और कुछ, ठीक है जी। तो अब हम इस पूरे फ्लो को एक बार टेस्ट करेंगे, समझेंगे। तो क्या करते हो, कार्ड कंट्रोलर पे गए, ऑर्डर कंफर्मेशन पे ब्रेक पॉइंट लगाओ और समरी पोस्ट पे भी ब्रेक पॉइंट लगा। नेम तो टेस्ट करेंगे तो ही पता चलेगा। अब आप 3 टेबल में एंट्री जाए, ऑर्डर हेडर, ऑर्डर डिटेल और शॉपिंग कार्ट से रिमूव, यही है। एक काम करो, तीनों टेबल को भी ओपन करके रख लेते हैं। ये आपको ही डिसाइड करना कैसे फ्लो है।
tables. इसके बाद पेमेंट वाली प्रोसेस पे पढ़ेंगे। ठीक, टेबल्स पे गए, सबसे पहले ऑर्डर हेडर पे राइट क्लिक किया, व्यू डेटा, फिर ऑर्डर डिटेल पे राइट क्लिक किया, व्यू डेटा, फिर शॉपिंग कार्ट पे व्यू डेटा। तो शॉपिंग कार्ट में 3 रिकॉर्ड हैं क्योंकि मैंने एक ही यूजर के कार्ट में डाले हुए हैं। ऑर्डर हेडर में कुछ नहीं है, ऑर्डर डिटेल में भी कुछ। एक ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ, अब हम इसे टेस्ट करते हैं। एक अब यहां पे लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक। अब यहां पे समरी पे क्लिक करो और उसके बाद प्लेस ऑर्डर यहां पे थे, क्लिक किया और ये ब्रेक पॉइंट पे आगे। यहां पे ध्यान से एक्शन नेम समझ आ गया कि आपने एक्चुअल नाम तो कुछ भी रखा हो मेथड का, लेकिन एक्शन नेम किसको कंसीडर करेगा? इसको समरी। F10 ये जिसने लॉगिन किया, ये उस यूजर की डिटेल आ जाएगी। जिसने लॉगिन किया शॉपिंग कार्ट से लिस्ट कार्ट में उसकी डिटेल आ जाएगी। और उसके बाद ये देखो ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग, करंट डेट टाइम, कौन यूजर शॉपिंग कर रहा है, यूजर आईडी, और ऑर्डर हेडर में ये सेव। देखना चाहते हो तो ये ऑर्डर हेडर रिफ्रेश करो, यहां पे एक रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। एक तो यहां पे ये आपका फिर एक रिकॉर्ड हो जाएगा, रिफ्रेश हो रहा है ये। आ गया, ये देख लो डेट आज की आ गई। बाकी जहां जहां देखो ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग, जो जो हमने देखो स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड और जो जो डिटेल हमने दी थी वो अब आगे चले। अब ये लूप 3 बार चलेगा,
क्योंकि इसके कार्ट में 3 आइटम है, लिस्ट कार्ट में। ये उसका प्राइस आ गया और ये ऑर्डर डिटेल। ठीक, अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी, ये हेडर आईडी आ जाएगा इसमें, F10, ये टोटल और ये ऑर्डर डिटेल में एक रिकॉर्ड सेव हो गया। फिर लूप चला, ये कार्ट की दूसरी आइटम, ये ऑर्डर डिटेल में 2 रिकॉर्ड होगी, तीसरी आइटम और ये देखो 3। तो अब ऑर्डर डिटेल में आ जाओ और इसको रिफ्रेश करो। ठीक, तो ये आपका आ गया पूरी डिटेल। ठीक, अब उसके बाद F10, अब ये रिमूव करेगा शॉपिंग कार्ट। चेक कर लो, देखो 3 रिकॉर्ड थे, तीनों ही हमने खरीद ली, मतलब ऑर्डर में गई। तो ये रिफ्रेश करोगे, डिलीट की। ठीक, तो यहाँ पे अब सेशन वेरिएबल में क्या हो गया होगा, 0, और उसके बाद कहां जाएगा, ऑर्डर कंफर्मेशन पे। और ये देखो, योर ऑर्डर सबमिटेड सक्सेसफुली, ये वो इमेज है। ठीक, और योर ऑर्डर नंबर इज 1। खत्म हो गया हम लोग। ठीक, ऑर्डर हो गया, होने गया, लेकिन अभी उसका स्टेटस पेंडिंग है, पेमेंट अभी आई। अब उसके बाद उस पे आई, मतलब कहने का बच्चे, एक ई कॉमर्स का पूरा फ्लो खत्म हो गया, नहीं हो गया। एडमिन ने प्रोडक्ट डाले, नॉर्मल यूजर ने वो प्रोडक्ट खरीदना था और उसका ऑर्डर कंफर्म। ठीक, लेकिन ऑर्डर अभी अप्रूव नहीं हुआ है, उसके लिए फिर पेमेंट की कहानी आएगी। बट पहले इतना आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब मैं पहले कुछ इसमें काम दूंगा आपको, फिर हम पेमेंट पे आएंगे। एक असाइनमेंट जिसे बोलते हैं, तो क्या क्या काम आपने करना है ध्यान से। एक ऑप्शन ऐसा होता है कि यूजर अपने डिटेल्स को एडिट कर सके, ऑप्शन है हमारे पास। अपने आप करना है, सिलेक्ट कर, किसी से पूछना नहीं, गूगल से पूछो, इंटरनेट की हेल्प लो, वो लगा दीजिए। ठीक, सबसे पहले जैसे लॉगिन करते हो तो यहां डाटाबेस के साथ ऑथेंटिकेशन करवा दी मैंने, ओपन ऑथेंटिकेशन मैंने करवा दी, फेसबुक और गूगल। तो आपने की थी, मैंने दिखाया कुछ बच्चों ने। एक इसमें आपने ऐड ऑन करनी है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये टोकन बेस में करवाऊंगा, कुछ आप करोगे कुछ मैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उसमें क्या होता है पता आप लोगों को। 2 फैक्टर में मुझे 2 टाइप से चाहिए, याद रखना। एक तो होती है फोन पे ऑथेंटिकेटर ऐप होती है। एक जैसे आप अपना ईमेल पासवर्ड डालो, लॉगिन पे क्लिक करें, और ये क्यों होती पहले देखो। मान लो गलती से आपका यूजर पासवर्ड किसी ने देख लिया या आपसे गलती से उसके बाद पहुंच गया,
तो अगर यूजर पासवर्ड पता लॉगिन कर लेगा। एक हम चाहते हैं किसी को यूजर पासवर्ड भी पता चल जाए, लेकिन मेरे फोन पे एक ऑथेंटिकेटर ऐप है, उसमें जो कोड है, जब तक वो कोड ना डाले तो लॉगिन डबल चेक हो गया ना, डबल चेक हो गया आपका, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यही हो गया ना, एक सिक्योरिटी, उसके बाद दूसरी आप एक। तो उसमें क्या करना, जैसे लॉगिन पे क्लिक करें, ऑथेंटिकेटर ऐप अपने फोन पे इंस्टॉल करनी है, ठीक, और वो उस ईमेल के साथ एसोसिएट होगी। जैसे लॉगिन करेगा वहां एक कोड जनरेट होगा, वो कोड डालोगे तो आप लॉगिन होगा, नहीं तो नहीं। यानी सिंपल यूजर पासवर्ड डालने से काम नहीं, एक की है करना। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक करनी है विद ओटीपी, बस है। यदि लॉगिन करो, यूजर पासवर्ड डाल दिया, उसी समय एक ओटीपी जनरेट हो और आपके फोन पे वो ओटीपी आए और आप वो ओटीपी डालो तो लॉगिन होना चाहिए। ये भी टू फैक्टर ही है। दो ये आपने करना, और ये असल में करनी है। असल पता है, ऑथेंटिकेटर ऐप लोड होगी, फोन पे मैसेज आएगा, प्रॉपर चलेगा, ये नहीं कैसे एक। तो ये दो चीजें करनी है। फोन पे मैसेज के लिए ट्विलियो सर्विस होती है, वो यूज करनी है। मैसेज अब हम तो भी बना सकते, वो तो एक सर्विसेज होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, थर्ड पार्टी होती है। ट्विलियो सर्विस गूगल करना, जैसे आपने ये फेसबुक गूगल यूज किया वैसे यूज हो। एक बस ये होता है कि एक फोन से कितने मैसेज होते हैं, हम फ्री वाला यूज करेंगे ना, तो वो फ्री वाला दिखा देना कोई। एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने कर, तो दो ये क्वेश्चन याद रखना, दो असाइनमेंट है ये। तीसरा, चलो जी लॉगिन हो गए, ये नॉर्मल, ये थर्ड असाइनमेंट देने जा रहा हूं, और ये जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूं बच्चे, ये करनी ही पड़ेगी, मेरे पास करो चाहे जॉब में, आप बच नहीं सकते। अब ये देखो विकास के कार्ड में 0 हो चुका है क्योंकि हमने तीनों 3। हम चलो और ऐड कर देते हैं, ऐड टू कार्ड। अब आपने क्या चेंज करना है, एक कार्ड, जैसे व्यू कार्ड पे क्लिक किया प्लस माइनस चल रहा है, लेकिन जो मैंने लॉजिक लिखा, कार्ड से सारी खरीदो या सारी ना खरीदो, यही था। लेकिन आपने अमेज़न में देखा जैसे होता क्या, मैं प्रैक्टिकल में हमने ऐड टू कार्ट करके 15 का आइटम डाल दी, 5 मैंने अभी खरीदनी है, 10 में बाद में खरीदूंगा नेक्स्ट मंथ, ऐसे होता है। तो फिर आप क्या करो, जैसे मैंने 3 डाली, मैंने 1 ही खरीदनी है, तो हमारा लॉजिक तो ये बोलेगा 2 को डिलीट कर दो, 1 हो जाएगी, बेचारे को कार्ट में दोबारा ऐड करनी पड़ेगी। तो आप क्या करो, यहां इसके आगे एक चेक बॉक्स लगा, क्या लगा दो, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स सबको पता है, 3 चेक बॉक्स लग जाएंगे, 4 कितनी होंगी। और जैसे आप समरी पे क्लिक करो, तीनों में से एक चेक बॉक्स तो मिनिमम सेलेक्ट होना चाहिए, वैलिडेशन होनी चाहिए, मैसेज आ जाए, स्वीट अलर्ट में आ जाए कि प्लीज सेलेक्ट आइटम फ्रॉम कार्ट। फिर क्या करना आपने, चेक बॉक्स 1 टिक किया, मान लो तो 1 खरीदनी है अभी, 1 टिक किया, और जैसे समरी पे क्लिक करो, यहां फिर 1 ही आइटम आनी चाहिए। फिर प्लेस ऑर्डर करो, फिर 1 ही आइटम ऑर्डर डिटेल में जाए, आगे की सेम है। लेकिन जो रिमूव रेंज है वहां 1 ही रिमूव होनी चाहिए। यानी ये जो शॉपिंग कार्ट है बच्चे, इसमें से जो मैंने रिमूव रेंज लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, जगह भी बता देता हूं, कस्टमर कंट्रोलर कार्ट, ऑर्डर हेडर में सेव हो जाएगा, ऑर्डर डिटेल में सेव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन
लूप के बाद जो ये लाइन लिखी है ये नहीं होगी। रिमूव रेंज तो सारी रिमूव कर देगी, नहीं, एक ही रिमूव कर दी तो शॉपिंग कार्ट में रहेगी। प्रैक्टिकल ये छोड़ो, सिंपल ये है, कार्ट में 10 आइटम है, 3 खरीदनी है, मैंने 3 क्लिक की, समरी पे क्लिक किया, 3 का ही ऑर्डर हो, बाकी 15 में से 3 माइनस करके 12 आइटम शॉपिंग कार्ट में रहनी चाहिए। जो मैंने लॉजिक करवाया, या सारी खरीदो या सारी ना रिक्वायरमेंट होती है ना, किसी क्लाइंट के ही वो फालतू में शॉपिंग कार्ट मेंटेन नहीं करना चाहता, वो डाटाबेस को हैवी नहीं करना चाहता, उसका मानना ये है आज उसमें कार्ट में डाल ली, जब खरीदने का टाइम आया कार्ट में हमारे पास ऑर्डर में आई तब थी। बड़े होते हैं बच्चे, जो प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज है, ये कोई बोले कि मेरा प्रोजेक्ट ही अच्छा है, मैंने जो रिक्वायरमेंट बनाई, ऐसा कभी नहीं। आप Amazon की फीचर देख लो, eBay देख लो, फ्लिपकार्ट, कोई चीज किसी में अच्छी होगी, कोई किसी में अच्छी नहीं हो, कोई किसी में फीचर होगी, किसी में नहीं। इसलिए प्रोजेक्ट खत्म की तो मेरे को तो लगता है कोई डेफिनेशन है ही नहीं। मैं अपनी बताऊं, एक प्रोजेक्ट जब से कंपनी शुरू हुई है 10-12 लोग काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और ये 12-13 साल पहले की बात होगी। काम तो चल रहा है ना, प्रोजेक्ट पे खत्म थोड़ी हुआ, इसलिए प्रोजेक्ट कभी भी खत्म नहीं हो। बस दूसरी असाइनमेंट ये क्या करना है, सिंपल भाषा में बोले, कार्ड से जो जो आइटम टिक करो, ऑर्डर डिटेल में, ऑर्डर हेडर में वही जाएगी, और शॉपिंग कार्ट से वही रिमूव होनी चाहिए। दैट इज थर्ड असाइनमेंट। एक और फोर्थ, देखो तभी पता चलेगा आप भी कर सकते हैं। जो मैंने करवाया वो तो हो ही गया। अब फोर्थ असाइनमेंट में क्या है, इसी पे आ जाओ। एक, आप समरी पे आए, आगे ये पिकअप डिटेल है, दैट इज डिलीवरी एड्रेस। मैं आपको यहां क्या करना है, मान लो विकास ने एक ऑर्डर दिया, उसकी डिलीवरी एड्रेस ये ऑफिस था। एक ऑर्डर दिया, उसका डिलीवरी एड्रेस मोहाली का एक एड्रेस था। एक ऑर्डर दिया उसने पंचकुला का, उसका एक एड्रेस था। 3 एड्रेस थे। तो जैसे आप यहां पे आओ, अगर उस यूजर के मल्टीपल एड्रेस हैं तो यहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगे और उसमें वो मल्टीपल एड्रेस आ जाए, पंचकुले का भी आ जाए, चंडीगढ़ का भी आ जाए, मोहाली का भी आ जाए। फिर वो क्या करे, सीधा एड्रेस यहां से चूज करे और उस एड्रेस की यहां डिटेल आ जाए, उस पे ऑर्डर डिलीवर होना चाहिए। होता है कभी जोमेटो पे भी देखते हो ना, पहले ऑर्डर, फिर लास्ट में कहते हैं सिलेक्ट योर एड्रेस। कई बार क्या होता है, बंदा कहीं बैठा वहां ऑर्डर मंगवा लेता है, कभी कहीं, तो एड्रेस फिर वहां से आपको बताना। अब ये कहां से मिलेगी, मैं हिंट भी देता हूं। इसकी डिटेल मिलेगी ऑर्डर हेडर्स। ये एड्रेस कहां पे सेव कर रहे हो, ऑर्डर हेडर। ठीक, तो यूजर कौन है, जिसने लॉगिन किया हुआ। मान लो उसने एक ही एड्रेस पे मंगवाया है, तो ड्रॉप में एक एड्रेस आ जाए। 4 पे मंगवाया तो 4 आने चाहिए। अब उसकी यूनिक कैसे करोगे, उसका नाम, फोन नंबर, कुछ तो जो आप कर लोगे ना, बस यही। और क्या मतलब ये है, ये एड्रेस जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट से आना चाहिए। मान लो उस यूजर ने 2 जगह एड्रेस डिलीवर करवाई है आइटम, तो 2 एड्रेस आएंगे ड्रॉप लिस्ट में। जो चूज करोगे नीचे टेक्स्ट बॉक्स में वो करना। तो ये छोटी छोटी कितनी असाइनमेंट है, 4। अब ये 4 फ्राइडे को मैं और भी दूंगा, 4-5 और। एक
अगर बच्चे ये असाइनमेंट हमने कर ली, अपने आप गूगल की पूरी हेल्प लो, R&D करो, कोई फर्क नहीं है। एक अब चैट जीपीटी से तो होने दे रहा, अब उसने क्या देखोगे, छोटू शर्मा की असाइनमेंट एक कई बार ना बच्चे दिखा देते, मैंने किसी को कोई असाइनमेंट दी चैट जीपीटी से, उसने दिखा दी, तो वहां पे बढ़िया बढ़िया कन्वेंशन फॉलो किए हैं, तो अपने सूरमों को तो पता चल जाता है, वो तो सीधा मेरा लिखा हुआ कोड उसे कट कर देते, तो पकड़ा जाता है। उसको पूछा ये मेथड क्यों बनेगा, जब वो बता नहीं पाया था तो इसने हेल्प की थी। तो इंटरनेट से उतनी हेल्प लो जितनी हमें समझ आ जाए, एक नहीं तो आप उसमें अपनी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। एक चलो, तो ये 4 असाइनमेंट आपने फ्राइडे तक कर दी, फ्राइडे को मैं 4-5 और दूंगा, और जो ये असाइनमेंट करता जाएगा मेरे को जरूर दिखाए, बस याद रखना। एक और मैं पूछूंगा भी कैसे किए, कौन सा कोड कहां लिखा था, क्यों लिखा था, इसका क्या मीनिंग है, ये लाइन आपने यहां क्यों लिखी, अगर मैं इस लाइन को यहां की जगह यहां लिख दूं तो इसलिए किसी से पूछ के आओगे, वैसे कोई फायदा नहीं। बच्चे जॉब तो के लिए करनी है, मेरे पास आते रहते हैं बच्चे, सर जॉब तो लगी नहीं, तो काम नहीं हुआ, कंपनी ने भेज दिया। कई बच्चे यहाँ तो कर लेते हैं असाइनमेंट, यहाँ से पूछ ली, वहां से पूछ ली, उसका तो कोई फायदा भी नहीं है, वो तो ना करो एक ही बार, टाइम लगेगा इन असाइनमेंट में, सीधी नहीं है, ये मैं पहले कह देता हूँ। एक आगे आपको ईमेल का कोड आएगा, पेमेंट का कोड आएगा, रिफंड आएगा, फोन पे मैसेज आएगा कि ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिट, कांग्रेचुलेशंस, वो आएगा सारा कुछ, पर आज नहीं, अभी पहले इन 4 पे काम कर। तो अब आपकी बारी है इसकी पेमेंट की। अब आप ये बोलो कि मैंने कुछ खतरनाक दिया, ये तो बोलोगे तो झूठ ही है, ये करना ही पड़े, ये आप जॉब में करोगे, एक वहां कोई नहीं बताएगा, इतनी समझा के ऐसे करना, यहाँ का होगा एक। तो अब आप लोग पेमेंट, तो याद रखना जब भी पैसे की बात होगी, जब भी ई कॉमर्स सिस्टम आप बोलोगे, सीधा क्वेश्चन होगा कौन सा पेमेंट गेटवे यूज किया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए आपको कोई ना कोई पेमेंट गेटवे यूज करना पड़ता, कोई ना कोई पेमेंट गेटवे यूज करना ही पड़ेगा। एक कौन सा पेमेंट गेटवे, जैसे पेमेंट गेटवे कुछ नहीं होते, मिनी बैंक होते हैं, याद रखना क्या होते हैं ये मिनी बैंक, जैसे बैंक HDFC, PNB बैंक है जिनका हमें पता है, वहां क्या अकाउंट खोलता है, डिपॉजिट होते हैं, विड्रॉल होते हैं, यही सारी प्रोसेस है, पैसे का लेन देन है, मेन बैंक तो वही है। ऐसे ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए क्या बने हैं पेमेंट गेटवे, वो भी मिनी बैंक है। जैसे आपने जो नाम सुना होगा सबसे ज्यादा है पेपॉल, Authorize.net, स्ट्राइक, वेरीसाइन, CC एवेन्यू, पहले ये पेटीएम वगैरह भी होता था, तो नहीं है। ये सारे क्या है पेमेंट गेटवे। ऑप्शन होती है, आपने देखा कभी ईबे वगैरह पे कैसे पेमेंट देना चाहते हो, कैश ऑन डिलीवरी, नेट बैंकिंग से, पेपॉल से, स्ट्राइप से, अलग अलग है, जैसे भी उन्होंने दिया होगा प्रोविजन। तो अब हमारे प्रोजेक्ट में भी यही आना चाहिए। एक तो अब हम लोगों ने क्या करना है, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे मैंने यूज करवा। कौन सा पेमेंट गेटवे, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। एक स्ट्राइप पेमेंट गेटवे जो आपने यूज करना है, ठीक है जी। स्ट्राइप पेमेंट गेटवे, ठीक है।
अब ये जो स्ट्राइप पेमेंट गेटवे आपका, आप बोलोगे इनको क्या फायदा होता है? बच्चे इसके बदले में कमीशन लेते हैं, कोई 4%, कोई 3%, कोई 5%। ठीक, तो ऐसे है। मैं आपको सिखाऊंगा स्ट्राइप पेमेंट गेटवे, एक एक आपने और करना है, कोई ये एक जैसे होते हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले स्ट्राइप पे जाके आपने अकाउंट बनाना है। ठीक, कहां पे जाके? स्ट्राइप कहानी तो वैसी सी है जैसे आपकी पहले गूगल और फेसबुक। तो यहां पे स्ट्राइप पेमेंट गेटवे, तो stripe.com पे जाओगे। वहां पे आपने एक अपना अकाउंट बनाना है। पहले stripe.com पे गए, आप अपना अपना अकाउंट बना लो। अब ये ना बोलना ये भी मैं सिखाऊं तो बेइज्जती हो। ठीक, साइन अप करना है, जो डिटेल पूछेंगे वो डाल देनी। डालनी आपने एक्चुअल में, अगर कार की डिटेल पूछे तो नहीं डालनी, डमी डाल देनी, मतलब क्या नहीं कहिए। हाँ, जब भी अकाउंट बनाओगे तो एक ईमेल तो चाहिए होगा, ईमेल वगैरह का होगा, वही आप यूज कर। ठीक, तो मेरे पास तो ये ऑलरेडी है, मैंने तो साइन अप किया हो, तो मैं लॉग इन करूंगा। देखते हैं, तो आपने अकाउंट बनाना है और उसके बाद लॉगिन करना है। क्या तो कर लोगे आप? ये हम टेस्ट अकाउंट बनाएंगे जिसे डेवलपर टेस्टिंग के लिए यूज करेगा, असल वाले पैसे नहीं करेंगे। असल वाले टेस्टिंग में यूज कर लिए तो गलती हो जाएगी। stripe.com पे जाके अकाउंट बनाओ और फिर आपने क्या करना है? लॉग। ठीक, तो जैसे आप लॉगिन करोगे, एक यहां पे API की पे क्लिक किया और ये दो चीजें होती हैं, ये देखो पब्लिशेबल की और सीक्रेट, जैसे होता है ना ऐप आईडी, ऐप सीक्रेट, ऐसे। तो अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है? ये देखो यहां पे कहीं पे ऑप्शन होगी, ये देखो क्रिएट न्यू अकाउंट, जैसे वहां होता था क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अकाउंट है, स्ट्राइप एक बैंक है। ठीक, अब उसमें अकाउंट बनाओगे, जैसे ही मैंने और बैच के लिए बनाया होगा, तो क्रिएट न्यू अकाउंट और यहां पे अकाउंट नेम, और कंट्री। बीच में मैंने पता नहीं इंडिया में बंद कर दिया था कोच, हम ज्यादा टेस्टिंग कर रहे थे तो हमने फिर यूनाइटेड स्टेट करके, तो इंडिया एक बार चेक कर लेना, आपको नहीं बनेगा तो यूएस
एक यूएस का बेसिकली जैसे होता है ना फ्री में टेस्टिंग में ना रोक दी, तो हमें तो फिर भी करनी है, तो यूनाइटेड स्टेट यूएस कर लेना या इंडिया करके देख लेना। अब करना दिया हो तो दोबारा ने चेक नहीं किया, रेट पे क्लिक करो और जैसे ये स्ट्राइप अकाउंट बना रहा हूं, कल को ये आपने पाइथन में यूज करना चल जाएगा, यही जावा में ये सेम ही होता है। एक और यहां पे ये अकाउंट बन गया और ये डबल पर्स पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो डबल पर्स और यहां पे एपीआई की, ये इसकी एपीआई आज की डेट आई 30 जुलाई और ये दो चीजें बन गई, पब्लिशेबल की और सीक्रेट की। ये हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, बस इतना ही। ठीक, तो चलो अपने प्रोजेक्ट में आ जाओ ध्यान से। सबसे पहले स्ट्राइप का पैकेज इंस्टॉल होगा। मेन प्रोजेक्ट पे गए, टूल्स, नगद, मैनेज नगद पैकेजेस, और यहां पे स्ट्राइप, और मेरे ख्याल से stripe.net, केवल मैं गाजा लगा लेती हूँ, मुझे याद नहीं है मैंने गाजा ही लगाया कि स्ट्राइप नेट है या स्ट्राइप है, तो मैं इसके सबसे ज्यादा डाउनलोड हैं तो गाजा हो जाता है यही, एक बाकियों के काम है, तो यही लोगों ने यूज किया। और यहाँ मेन प्रोजेक्ट टिक करो और इंस्टॉल, अपने आप इसका वर्जन आ रहा है। अब प्रोजेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग उस पे है, अब इसमें पेमेंट होगी, ईमेल आएगी, नेक्स्ट में तो आपको फोन मैसेज सब कुछ आपको ये करना है। ठीक, इसके बाद जो प्रोजेक्ट होगा बच्चे जो हमने बनाना है टोटली एपीआई बेस्ड, जिसमें हम JWT पढ़ेंगे, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जो स्ट्राइप वालों ने यूज की है, पर हमें नहीं पता कि स्ट्राइप वालों ने, हम भी यूज करेंगे टोकन JWT, काफी डिमांड में आजकल, उसको लेके हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन वहां यानी एक दिन में हम 3 दिन का पढ़ेंगे, क्योंकि जो आता होगा उसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे। अगर मैंने उस पे 15 लेक्चर लिए हैं तो 45 लेक्चर का काम होगा, उसके बाद ऐसी स्पीड होगी। और अब आपका ये इंस्टॉल हो गया, ये चेक भी कर लो, मेन प्रोजेक्ट पे गए और ये आ गया stripe.net। उसके बाद पेमेंट के लिए यूटिलिटी प्रोजेक्ट में आ जाओ, वहां स्ट्राइप सेटिंग्स नाम से क्लास बनाओ और उसमें हम लोग 2 प्रॉपर्टी बनाएंगे, पब्लिशेबल की और कौन सी थी वो, सीक्रेट की, कुछ ऐसा लिखा हुआ। तो यहाँ पे यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट पे कॉमन चीज यही लिखनी है। अब पूरे प्रोजेक्ट में पेमेंट और जगह चाहिए होगी, तो यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट पे गए, ऐड क्लास, और क्लास का नाम रख दिया, स्टेप्स याद रखने, पहले पैकेज इंस्टॉल हुआ, स्ट्राइप सेटिंग्स, और यहां पे पब्लिक क्लास स्ट्राइप सेटिंग्स, और यहां पे 2 चीजें आपने देनी है, एक पब्लिशेबल की और सीक्रेट की। ये मर्जी से नहीं लिखे, ये मैंने आपको पहले स्ट्राइप में दिखाए हैं।
कंसेप्ट सेम ही होता है। जैसे आपने वहां भी नोटिस किया होगा, जब गूगल, फेसबुक, वहां भी कुछ ऐसे होता था। तो सेकंड स्टेप आपका ये क्लास बनाना। थर्ड स्टेप, वहां हम program.cs में ऐड कर देते हैं। ये मैं नया तरीका बता रहा हूं। और स्ट्रीमलाइन, ठीक। इस वीक में कोशिश है प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, ठीक। और फिर दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं प्रोजेक्ट कंप्लीट कभी भी नहीं होता, लेकिन एक पूरा फ्लो, जैसे कहते हैं ना ई कॉमर्स का, ऑर्डर हुआ, ऑर्डर कंफर्म होगा, पैसे आएंगे, ईमेल शूट करेंगे, उसको फोन पे मैसेज आना चाहिए, तो सारा एक होता है, एक फ्लो खत्म हो गया। अब उसके आगे जैसे मैंने 4 असाइनमेंट आज दी, एक फ्राइडे में 5-4 और दूंगा, एक आपको खुद पता चल जाएगा, आप भी अब प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब आप क्या करो, ऐप settings.jsn में जाओ। कहां जाओगे आप? ये आ गया, स्ट्राइप सेटिंग तो बना ली यूटिलिटी में, और ऐप settings.jsn इस पे आ जाओ। ये थर्ड स्टेप है। पहला पैकेज इंस्टॉल हुआ, दूसरा यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट पे क्लास बनाई, और लास्ट में देखो अभी तक हमने कनेक्शन सिंक के अलावा कुछ नहीं लिखा, अब बड़ा कुछ लिखेंगे। कॉमा देके लास्ट में सबसे पहले डबल कोट्स में मेन की बना दी, यही क्लास, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। और उसके बाद ये नॉर्मल बच्चे JSN, और एक डबल कोट्स में सबकी बना दी पब्लिशेबल की, ठीक। और यहां पे हम लिखेंगे पब्लिशेबल की वहां से स्ट्राइप पे जाके। दूसरी कौन सी है? सीक्रेट की, और डबल कोट्स में उसकी, ये सब की बन गई ना। मेन की तो आपकी स्ट्राइप सेटिंग्स है, उसके अंदर पब्लिशेबल की और सीक्रेट। कनेक्शन सिंक के अलावा भी इस फाइल में फायदा ये एक जगह लिखा, पूरे में यूज करो। हम ये कोड सेम प्रोग्राम डॉट, जिसमें लिखा नहीं हुआ सेशन गूगल, वही लिखा, आपने भी वही लिखा है। अब आप एक्सपर्ट हो गए, ऐसे लिखा एक, इस फाइल को हमने कभी ज्यादा यूज ही नहीं किया। अब यहाँ पे क्या दो करोगे, बोलो। ये है आपकी पब्लिशेबल की, इसको कॉपी कर लो, कर लिया जी, और यहाँ पे पेस्ट, ये आपने पेस्ट कर दी, और यहाँ पे ये नीचे जो है एक कॉपी की, और इसको नीचे पेस्ट कर। तो ये दोनों कीज को आपने क्या किया, पब्लिशेबल की और सीक्रेट की। ठीक, तो इस तरह से ये आपका आ गया स्ट्राइप सेटिंग्स, पब्लिशेबल की और सीक्रेट की। ठीक, तो ये आपने सेट कर। अब इसको एक्सेस करना है
नेक्स्ट स्टेप है program.cs। स्टेप्स याद रखो, वो तो अकाउंट बनाना हो गया, अकाउंट बनाया, लॉगिन किया, वहां एक नया अकाउंट बनाया, डेवलपर्स पे क्लिक किया, वहां से एपीआईज की, वो एक अलग है। पैकेज इंस्टॉल हुआ, यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट पे क्लास बनाई, स्ट्राइप सेटिंग, थर्ड ऐप settings.js। अब उसके बाद आपका है कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है कंप्लीट तभी होती है जब program.cs में। अब इसको एक्सेस करना है, वही बात है, नहीं तो ये वाला वहां लिखते थे तो हमें प्रॉब्लम, क्योंकि program.cs का कोड अपने आप चलता है, उसको कॉल नहीं करना। ठीक, तो अब क्या करो, program.cs आगे, तो यहां पे हम कहीं पे भी उसको स्ट्राइप सेटिंग एक्सेस करनी है, जैसे हमने कनेक्शन में एक्सेस किया था, जो उसमें लिखा था, ये देखो लिखा था ना, ये कहां से एक्सेस हुआ था, ऐप सेटिंग.js। काम तो तभी होगा, लिखने से कोई फायदा नहीं है, नहीं तो वैसे ही अब यहां पे हम इसको एक्सेस करें। ठीक, तो उसको एक्सेस करने का क्या सिंटैक्स है आपका, एक builder dot services dot configure stripe settings। तो यहां पे आप इसके ऊपर कहीं पे भी लिख लो, याद रखना, बार बार ये कहता हूं, इसके ऊपर तो आप जहां मर्जी लिख लो, कोई नहीं, जहां मैं लिख रहा हूं ऐसा कुछ नहीं। नीचे वाला कोड जो है मिडलवेयर होती है, टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करता है, उसमें जहां लिखना वहीं लिखना। तो मैं यहां जैसे लिख लेता हूं, क्या लिखोगे, builder dot services dot configure, और क्लास का नाम क्या है, stripe settings, और यहां पे आप उसको एक्सेस करोगे, builder dot configuration dot get section, builder dot configuration dot get section, और डबल कोट्स में आपने ये नाम लिखना है, जैसे कौन str लिखते थे, जैसे हम यहां पे ये है, तो यहां पे स्ट्राइप सेटिंग, ये एक, और ये आप पूरा लिख। नेक्स्ट स्टेप ये, लेकिन मिडलवेयर में भी हमें बताना पड़े, स्टेप लिखने होते पहली बार। पैकेज इंस्टॉल हुआ, यूटिलिटी में स्ट्राइप सेटिंग नाम से क्लास बनाई, जिसमें दो प्रॉपर्टी बना ली, पब्लिशेबल की और सीक्रेट की। फिर हमने वो दोनों की कहां बनाई, ऐप सेटिंग.jsn में, फिर उसको कॉल कहां किया, program.cs। अब नीचे आपको मिडिल लेयर में स्ट्राइप सेटिंग के अंदर जो पब्लिशेबल की है उसको एक्सेस करना, ढंग से कर लेनी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सारा। एक अब मिडलवेयर में आ जाओ और यहां पे आपने क्या लिखना है और कहां, यूज राउटिंग के बाद यूज राउटिंग, इसके बाद में आपने ये
एक लाइन में ही है, तो एंटर प्रेस कर देता हूँ, समझ गए होंगे ये यूज। अब ये चीज जो यूज राउटिंग के ऊपर लिखोगे हो सकता ना चले। स्ट्राइप कॉन्फ़िगरेशन डॉट एपीआई की बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन चेक सेक्शन, मेन सेक्शन ये है और उसकी सब की ये ना, वहां पे मेन सेक्शन तो आपका यही है ना, ये है, और इसने ये वाला यूज किया, तो ये वाली की आपकी यहाँ पे यूज हुई। अभी तो और भी है, पेमेंट का कोड तो लिखना है, तो कॉन्फ़िगरेशन है, अब कहां लिखना है, अब वो बात, ये तो एक प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब अगली बारी है कहां पे किसी प्रोजेक्ट में प्लेस ऑर्डर का बटन लगाया, किसी में कहीं होगा, किसी में कहीं, वहां पे आपने स्ट्राइप का कोड लिखना है जहां जावास्क्रिप्ट की कहानी यूज होगी, और उसके लिए स्ट्राइप की एपीआई यूज होगी जो हम लोग यूज करेंगे, जो गूगल की यूज की, फेसबुक की यूज की, ऐसे ही एक और है। तो इंटरेस्टिंग है, कल हम लोग इसमें आगे करेंगे। कितनी कॉन्फ़िगरेशन, अब पहले अकाउंट बना लेना बच्चे, तभी पता चलेगा ये अकाउंट